नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने पढ़ाई में मस्त होंगे। दोस्तों, टीजीटी कंप्यूटर साइंस के बच्चे बराबर पूछ रहे थे कि सर हमारे सब्जेक्ट में कितनी फाइट है और कितने नंबर ऑफ फॉर्म पड़े हैं और कैसे क्या रहने वाला है सेफ स्कोर, क्या हम प्लानिंग करें कि हमारा जो है रिजल्ट बढ़िया जाए, हम अपनी एक सीट सुरक्षित निकाल दें। तो आज हम इसी पे बात करेंगे और आपको पूरी जानकारी देंगे। देखिए, अगर हम बात करें टीजीटी कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट की ईएमआरएस में, तो उसमें नंबर ऑफ वैकेंसी जो निकली है वो है 550। 550 सीटों पे आपकी फाइट है। और बात करें इन 550 सीटों की, तो देखिए ये 550 पोस्ट अपने में अगर देखा जाए, जो पहली बार आ रहे हैं, बहुत ही अच्छे हैं। मतलब ठीक ठाक पोस्टों की संख्या है, ये कम नहीं है सीटें। अगर एक तरह से पहली बार टीजीटी कंप्यूटर साइंस आ रहा है तो उस दौरान देखा जाए तो ठीक ठाक मतलब सीटें हैं, एक अच्छी खासी संख्या में सीटें में देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें फॉर्म की, तो जो 21 अक्टूबर तक का जो डाटा था उसके अकॉर्डिंग जो है फॉर्म इसमें करीब करीब 37,400 के आसपास फॉर्म इसमें फिलअप हुए हैं। 37,400 के आसपास फॉर्म जो है 21 अक्टूबर तक जो है इसमें फिलअप हुए हैं। अभी कितने हैं एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं, जरूर डाटा बड़ा होगा, लेकिन हम इन 37,400 को ही अभी आधार मान के चलेंगे और इसी पे ही हम डिस्कस करेंगे। तो नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी हो गई 550, नंबर ऑफ फॉर्म कितने हो गए 37,400। अब इन 37,400 के बीच में ही आपकी फाइट है। अगर हम 37,400 में मोटी मोटा हम ये मान के चल रहे हैं कि चलो भाई 7-7,500 बच्चे ऐसे होंगे कि जो हो सकता है कि मे भी एग्जाम देने ना जाए, किसी कारणवश एब्सेंट हो जाए, या उनके घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम पड़ जाए या कुछ पड़ जाए, उस वजह से वो नहीं जा पाए। या बहुत लोग स्टेपनी में भी लेके चलते हैं कि चलो एक सब्जेक्ट और डाल दिए हैं, यहाँ पर मेरा ये एग्जाम है, एग्जाम लड़ जाए, कुछ हो जाए, तो हम एक फैक्चुअल डाटा निकाल दे रहे हैं कि चलो 7400 बच्चे नहीं आएंगे, -7400 इसमें हम कर दे रहे हैं कि चलो 7400 बच्चे नहीं आएंगे। उसके बाद कितने बचे इसमें? बचे आपके टोटल 30,000 बच्चे। कितने बच्चे बचे? टोटल 30,000 बच्चे। तो ये जो 30,000 जो बच्चे हैं ये एक्यूरेट है इन 550 पोस्टों के अकॉर्डिंग। और बाकी आपको मालूम ही है कि हर वैकेंसी में क्या होता है कि जितने नंबर ऑफ फॉर्म पढ़ते हैं तो उसमें ये जरूरी नहीं कि हर किसी का 90% तैयार होता है या 100% तैयार होता है या वो सब लोग प्योर बच्चे होते हैं, ऐसा तो होता नहीं है। तो इसमें भी क्या है कि इसमें भी जो है 50% बच्चे जो है ऊपर ऊपर वाले होंगे और जो 50% वाले बच्चे होंगे वो डेप्थ वाले होंगे। तो वो भी अगर हम 50% माइनस कर दें तो इसमें आपके हो गए 15,000 बच्चे हो गए। तो ये जो 15,000 की जो आपको लिस्ट दिखाई जा रही है 15,000 की जो आपको लिस्ट दिखाई दे रही है, ये 15,000 बच्चे वो बच्चे हैं कि जो बहुत तगड़ी फाइट करने वाले हैं। ये मुकाबला बहुत कांटे का होने वाला है। इन 550 सीटों के सापेक्ष ये 15,000 बच्चे यहाँ पे आपसे फाइट करेंगे और इन्हीं से आपका मुकाबला होने वाला है। और आपको मालूम है कि ये एग्जाम जो है टीयर 1 और टीयर 2 के अकॉर्डिंग होना है, यानी कि पैटर्न इस बार चेंज है। पहले आपको स्क्रीनिंग एग्जाम देना है, फिर देन उसके बाद आपको अपने सिलेक्शन का एग्जाम देना है। तो टीयर 1 में आने के लिए ये जो 550 सीटें आपको दिख रही हैं, तो इनका सीधे आप 10 से गुणा कर दीजिए, क्योंकि 10 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। तो लगभग में कितने बच्चे हो गए? 5500 बच्चे हो गए। कितने बच्चे हो गए? 5500 बच्चे हो गए। और ये जो 15,000 जो आपको डाटा दिया गया है, इन 15,000 में ये मैक्सिमम पढ़ने वाले बच्चे हैं, इनकी संख्या 90% के आसपास है, कि मतलब वो आपको एकदम कड़ी टक्कर देंगे। इनमें कोई भी आप ये डाउट नहीं कर सकते कि किसी का लेवल कम होगा तो किसी की तैयारी नहीं होगी, कोई ऊपरी टपका आया होगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि यहाँ पे हमने 15,000 ऑलरेडी एक्सक्लूड कर दिए हैं, अब ये 15,000 आपके प्योर वाले हो गए। तो इन 15,000 बच्चों से आपकी फाइट होनी है। और यहाँ पे सीटें कितनी है? 550। 550 का अगर हम 10 गुना निकालें तो कितने हो रहे हैं? 5500। तो इन 5500 की रेस में आने के लिए आपको उस हिसाब से अपनी प्लानिंग करनी पड़ेगी, अपनी तैयारी करनी पड़ेगी और अपनी प्रिपरेशन को एक एक दिन आपको बूस्ट करना पड़ेगा, तब जाके आप जो है टीयर 1 की रेस को पार कर पाएंगे। तो ये एक डाटा था जो कि हमने आपको दे दिया कि 21 अक्टूबर तक 37,400 के आसपास फॉर्म पड़े हैं और यहाँ पे जो नंबर ऑफ सीटें इतनी हैं, इतने के अकॉर्डिंग आपको इतना यहाँ पे मेहनत करना पड़ेगा और उसके अनुसार अपनी रणनीति बना के एग्जाम को पार करना पड़ेगा। बाकी देखिए, आपके संज्ञान के लिए बता दूं कि आपका जो टीयर 1 का एग्जाम है वो स्क्रीनिंग का एग्जाम है। इसमें 10 गुना बच्चों को क्वालिफाई कराया जाएगा, यानी 550 सीटों के सापेक्ष
5500 बच्चों को कॉल करके बुलाया जाएगा, मतलब जो मेरिट के अकॉर्डिंग होगा 5500 बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा टीयर 2 के लिए, और इसी टीयर 2 में आपकी यहाँ पे लड़ाई होने वाली है। अगर आपका टीयर 2 अच्छे से नहीं तैयार है और उसकी प्रैक्टिस अगर आप अभी से नहीं कर रहे हैं, तो ये मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि आगे आप टीयर 2 में फाइट नहीं कर पाएंगे। एमसीक्यू लगाना तो आसान होता है कि चलो 4 ऑप्शन है तो 4 में से कोई एक पे हम टिक मारेंगे, वन लाइनर क्वेश्चन है। लेकिन जब बात आएगी डिस्क्रिप्टिव आंसर की, तो अच्छे अच्छे लोगों के पसीने छूट जाएंगे, हालत खराब हो जाएगी। आपको कैसे मेंस का एग्जाम देना है, किन किन चीजों का पालन कर रहा है, ये सारी चीजें आपको लेके चलनी पड़ेगी ओवरऑल, क्योंकि टीयर 2 आपका सिलेक्शन का पेपर होने वाला है। और सिलेक्शन के पेपर में आंसर राइटिंग से लेके आपकी एक एक चीज को वहां पे नोटिस किया जाएगा एग्जामिनर के जरिए। और ऐसा नहीं कि ये बीए या बीएससी का पेपर है, आपके ग्रेजुएशन लेवल का पेपर है, ये आपके सिलेक्शन का पेपर है। तो टीयर 2 को आपको यहाँ पे लेके चलना पड़ेगा, तभी आप जो इन 5500 की भीड़ में से शॉर्ट लिस्ट होकर 550 में से एक सीट आप अपनी निकाल पाएंगे। तो इंपॉर्टेंट आपके लिए दोनों है, एक आपको यहाँ पार करना है और एक आपको यहाँ पे सिलेक्शन लेना है। तो इंपॉर्टेंट यहाँ पे दोनों है। तो बाकी एक अच्छी रणनीति के साथ, एक प्लानिंग के साथ आप अपनी तैयारी कीजिए, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। और एक होता है ना कि एक रूटीन वाइज आप अपनी पूरी प्रैक्टिस कीजिए, कहीं से भी आपको विफल ना होना पड़े। एक जानकारी और आपको देना चाहेंगे कि हमारे यहाँ जो है टीयर 1 और टीयर 2 दोनों का बैच चल रहा है। टीयर 1 में हमारे यहाँ रैपिड सीरीज टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसमें 40 से 45 दिनों में आपका पूरा सिलेबस जो है कवर अप कराया जाएगा। इतनी आपकी तैयारी कराई जाएगी कि आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। उन्हीं क्वेश्चंस को पढ़वाया जाएगा जो क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी 90% होगी आपके एग्जाम में आने की। साथ ही साथ हमारे यहाँ टीयर 2 का भी बैच चल रहा है, जिसमें हम आंसर राइटिंग से लेके सारी चीजें बता रहे हैं कि डिस्क्रिप्टिव पेपर आपको कैसे लिखना है, किन किन चीजों का पालन करना है। अगर 250 शब्दों में आंसर आ रहे हैं तो उसको कैसे देंगे, 150 शब्दों में हम आंसर कैसे देंगे, 50 शब्दों में हम कैसे देंगे, ये सारी चीजें हम कवर अप करा रहे हैं। हमारा टीयर 2 का भी बैच चल रहा है, टीयर 1 का भी बैच चल रहा है। अगर आप ये दोनों बैच लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए मोबाइल नंबर को फॉलो अप करके आप हमारा दोनों बैच ज्वाइन कर सकते हैं, या इन दोनों में से कोई एक बैच लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर को फॉलो अप करके आप हमारे बैच से जुड़ सकते हैं और अपनी एक सीट को सुरक्षित कर सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। टीजीटी कंप्यूटर साइंस का डाटा आया था, मैंने आपको बता दिया। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बाकी अगर कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।